श्रावक गण यही आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भी धर्म की प्रभावना करते हुए ऐसे बड़े से बड़े धर्म की कार्य करते रहें और धर्म की ऐसी बीन बजाए कि हम श्रावक हो या श्रेष्ठी हो, उन सबके मान और अवगुण गुरु जी और प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाएं। नमोस्तु महाराज जी। प्रभुदेव गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि रावण के कर्म काल में इतना बड़ा कर्मकांड करने के बाद शूर्पणखा कहां गई होगी? गुरुदेव, पहली बात है, देखो कितनी आया कि बंसी, मैं तो ना तो किसी को नतमस्तक करना चाहता हूं, न मैं तो अपने आप में मस्त रहता हूं, मैं तो अपनी बीन बनाने में। जो कहता है तुरंत सामने प्रसंग आया कह दिया, भूल गया, पहले से सोचना नहीं, बाद में पछताना नहीं। जो जैसा निमित्त बनता है, तात्कालिक परिस्थितियां होती है, ना हम पहले से प्री प्लानिंग कसाई करते हैं और ना बाद में कसाई रखते हैं। जो जिस समय जैसा प्रसंग आता है जवाब देने को, मैं किसी से डरता नहीं हूं, लेकिन मैं किसी को ललकारता नहीं हूं, ललकारता भी नहीं हूं और ललकारता भी नहीं हूं और डराता भी नहीं हूं और डरता भी नहीं हूं। क्योंकि लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हो जाते हैं, वो मूल व्यक्ति नहीं होते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई माइंड होता है। वो लोग क्या करते हैं, किसी प्रकार से दूसरों को अपने हाथ में लेकर के ऐसे षड्यंत्र रचते हैं। कितने करो मकड़ी कितना भी जाल बुले, अंत में मकड़ी ही फंस के मरेगी। शूर्पणखा कितना भी जाल बुन ले, विनाश तो शूर्पणखा का ही होना। शूर्पणखा का विनाश एक छोटी सी गलती से शूर्पणखा को क्या क्या खोना पड़ा। एक छोटी सी भूल थी, भूल के परिणाम स्वरूप उसने अपने जो कहते ना रौब, हुकूमत, अपनी ताकत का, राम लक्ष्मण ने जब दोनों के प्रति उसने अपना प्रणय प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, तो उसने सोचा ऐसे नहीं मानेंगे ये दोनों, मेरे पास एक रौब है, खतरनाक रौब, मैं इनको परेशान करके दुखी करके मनाऊंगी। शूर्पणखा का देखना, चाल देखना कितनी खतरनाक थी। पहले तो उसने बड़े प्रेम से मनवाया कि राम लक्ष्मण कोई मान जाए, अपना प्रणय प्रस्ताव रखा। जब नहीं माना तो उसके मन में भाव आया, मैं ताकत से मनवाऊंगी, मैं षड्यंत्र से मनवाऊंगी, मैं इनको इतना परेशान कर दूंगी कि इनको हमारा प्रस्ताव मानना ही पड़ेगा। उसका परिणाम उसने विकराल रूप लेकर के और उसने इतना बड़ा विकराल रूप लिया कि राम लक्ष्मण तो डरने वाले थे नहीं, और उसमें लखन भैया और हों, बस निपटा दिया शूर्पणखा को। अब उसने फिर षड्यंत्र रहा। नागिन कभी शांत नहीं होती, ध्यान रखना। अधकुचली नागिन और खतरनाक होती है। जब वो सब तरफ से परेशान हो गई, सब तरफ से हार गई, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है, तो फिर वो और ज्यादा फुंकार हो गई। वो सीधे अपने बेटों को ललकारती है, अपने पति को ललकारती। खरदूषण की पत्नी थी वो। अब देखो, एक गलती की थी, उस एक गलती से दूसरी गलती की निपुति हो गई। तीसरी गलती की, फिर सोचा कि हमारे पति से कहेंगे तो पति इनको निपटा देगा, सो विधवा हो गई। खरदूषण भी मर गए। उसने सोचा कि अब हमारा सबसे बड़ा भैया है रावण, शूर्पणखा शायद रावण की बहन थी, बहुत बड़ा भैया है, तो भैया इसको निपटा देगा। फिर षड्यंत्र रहा, तो भैया को भी निपटा दिया, पूरी लंका को भी निपटा दिया। एक शूर्पणखा ने पूरी लंका बर्बाद कर दी, और एक शूर्पणखा ने कितना बड़ा अनर्थ, कितना बड़ा पाप, एक छोटी सी भूल के कारण। एक छोटी सी भूल ने शूर्पणखा ने अपने बेटे खोए, अपना पति खोया, अपना भाई खोया,
लंका का नाहे तहस नहस किया और पूरे वंश की दुर्गति कराई। यानी लंका का तहस नहस, एक अकेली, देखो कुछ भी नहीं था। यदि शूर्पणखा ये आग नहीं लगाती तो न सीता का अपहरण होता, क्योंकि रावण आते ही नहीं वहां, आने का वनवास में रहे थे, रावण को आने का सवाल ही नहीं था वहां। महाशूर्पणखा ने जाकर के अपना बेटे को जब विद्या सिद्ध कर रहा था, उस समय उसने, अब देखो कैसे लोग होते, कैसी निकृष्ट थी, चंद्रहास खड्ग से उसके बेटे को मार दिया। लक्ष्मण ने धोखे से मारा, एक झुरमुट में चंद्रहास खड्ग लटक रही थी, उनने उठा करके झुरमुट को काट दिया, और झुरमुट में शूर्पणखा का बेटा बैठा था, शंभु कोई नाम है। अब उसको मारने आई, उसका देखा कि मेरा बेटा मर गया, भोजन लेके आती थी, और उन्होंने बताया, इन्होंने बताओ कैसी दुनिया है। अपने बेटे के हत्यारे से प्रणय हो गया, राग हो गया, और फिर जो उसने किया उसी ने जाकर के फिर रावण को उत्कीरा। तो रावण तो इनको लड़ने के लिए आया था, रावण तो राम लक्ष्मण से लड़ने आया था, लेकिन वो सीता के रूप को देख करके उसके परिणाम विचलित हो गए। उसका श्रेय भी शूर्पणखा को जाता है। जब रावण दुर्गति गया और सारे लोगों की दहन हुआ, तो शूर्पणखा का तो स्पष्ट है, दुर्गति निश्चित ही है। अब हाँ, लोग नहीं समझ पाए त्रिया चरित्र को, लोग नहीं समझ पाए शूर्पणखा को कि उन दोनों की गलती नहीं है, गलती तो शूर्पणखा की है। लेकिन महिलाओं में एक गॉड गिफ्ट होती है, वो जिस समय रो रो करके अपना प्रस्ताव रखती तो अच्छे अच्छे पसीज जाते हैं। हाँ, अच्छे अच्छे रोकर ऐसा प्रयास, ऐसा भाव रखती है जिससे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही करे। अब उनका पति भी नहीं समझ पाया अपनी पत्नी की बात, कि पत्नी की ही गलती है, उन दोनों की कोई गलती नहीं है। इसी ने उनको उत्तेजित किया है, इन्हीं ने उनको उसके ललकारा है, लेकिन पत्नी की बातों में आ गए। अब पत्नी की बातों में आने पर खरदूषण को मरना पड़ा। रावण भी नहीं समझ पाया, इतना नीतिज्ञ, लो साहब उसको नाश होने लगा। इसलिए नीतियों से कहा है कि जहां स्त्रियों की चलती है और सब कुछ उन्हीं के आधार पर छोड़ दिया जाता है, तो वहां बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और शूर्पणखा एक अकेली नारी ने, एक नारी के षड्यंत्र में सब फंसते गए, सब फंसते गए, और सब अंत में एक एक करके सब मरते गए। तो इन प्रसंगों से जगत को शिक्षा लेना चाहिए कि एक नारी एक षड्यंत्र रखते किन किन को अपने वश में कर सकती है। झूठे को सांचा सिद्ध कर दिया, गलती उनकी नहीं थी, गलती थी, और सिद्ध कर दिया, करती गई सिद्ध। और बड़े बड़े धुरंधर भी उसकी बातों में आते गए और मिटते गए, और मिटना ही पड़ा। ऐसा बना। प्रश्न ये है कि गुरुवर आखिर वो है कहाँ, उसको कौन सी गति मिली होगी अंदर से, कहाँ पे है, व्याख्यान अपने गंदे लोगों को ढूंढ के क्या करोगे? अच्छा, क्या पागल आदमी। गंदे लोगों को ढूंढ के, अरे अपने पास तो अच्छे लोगों का एड्रेस है जो सिद्धालय में विराजमान है। अच्छे लोगों की लिस्ट जिनके पास है, इन गंदे लोगों क्या पड़े होंगे, कहीं दुर्गति में पड़ी होगी, कहीं एक इंद्रियों में, त्रियंत्र में, कौन पूछे। गंदे लोगों को ज्यादा दिमाग में नहीं रखना, बस गंदे लोगों से सावधान जरूर रहना। परिवार को भी सावधान रहना चाहिए ऐसे षड्यंत्रकारियों से, साधु संतों को भी सावधान रहना चाहिए, समाज को भी सावधान रहना चाहिए। थोड़े से चूकोगे तो वही हाल होगा। गुरुवार पूछ रहे थे कि रूप बदल के इस समय तो नहीं आगे गए, रूप बदल के तो नहीं आगे। हाँ, ले सकते, क्या बात होगी, कोई भी जन्म लेना है। अब जन्म मरण के संबंध में कोई आगम में इतिहास तो मिला नहीं, लेकिन दुर्गति हुई, निंदा की पात्र बनी, इसमें कोई संदेह नहीं। संचालन करेंगे हमारे। प्रश्न क्या था? और क्या प्रश्न था? क्या गुरुदेव इस संसार में यदि और भी शूर्पणखाएं हैं और वो क्षमा का धर्म धारण करके अपने कुल को और अपने पर्याय को आगे अच्छा बना सकती है क्या? जाग जाए, चेत जाए, अकल आ जाए, क्योंकि स्त्रियों में जिद ज्यादा होती, त्रिया हट।
बाल हट, त्रिया हट, योग हट भी है और राज हट है। अब त्रिया हट में थोड़ी कमी आए तो सुधार हो सकता है, नहीं तो स्त्रियां तो विनाश करके ही शांत होती है। स्त्रियों की जो आग होती है ना, ये जब तक ईंधन मिलता जाएगा ये आग कभी खत्म नहीं होगी। ये तो विनाश करने के बाद ही शांत होती है। चाहे कैकई हो, सर्वनाश करके जब दशरथ का मरण हो गया, सब अयोध्या का नाश होगा, तब शांति हुई उसको। शूर्पणखा जब सब कुछ नाश कर दिया तब शांति हुई उसको। तो ये तो नाश के बाद ही फिर विकास होता है। जो इनके चक्कर षड्यंत्र में आ गया, एक बार तो मिटेगा, फिर बाद में उठेगा।